हेलो। हम्म। लाइव हो सर? जी थैंक यू सर। आवाज चेक कर लेना सर। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजीत भारती। एक्चुअली काफ़ी दिन के बाद आज लाइव आया हूँ। एक्चुअली मेरी क्लासेस 10th फेब को थी। ड्यू टू सम रीजंस आज 11 फरवरी को मैं आपको आपकी क्लासेस फिक्स किया था मॉर्निंग 11 o'clock। इट विल टेक 45 मिनट्स। मैं आपको 45 मिनट्स लूँगा और इस 45 मिनट्स के दौरान मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा अपनी क्लासेस के बारे में। कब से क्लासेस होगी आपकी? काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर आपकी क्लास, लेकिन अभी ओमिक्रॉन के कारण अपने घर चला गया था तो मौका मिला नहीं। 2 दिन पहले आया दिल्ली। बुलाया गया कि सर आपकी क्लासेस है। तो पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चे, पुराने बच्चे भी जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे जिन्हें शायद मेरे बारे में पता नहीं होगी शायद ज़्यादा कुछ। तो मैं उन्हें थोड़ा अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीत भारती है और मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ। मेरा नाम इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में मेरा नाम शामिल है अपनी मेमोरी के लिए, अपनी यादाश्त के लिए। और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के बच्चों को टीच करता हूँ। मैं कुछ एक छोटे सा ब्रीफ आपको दिखाता हूँ। ये 2015 का न्यूज़पेपर है बिहार का, आप इसे देखना। ये मुझे यूथ आइकन अवार्ड मिली थी 2016 में द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हरीश रावत के द्वारा। 2016 में ये मेरा नाम वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में आया था 2019 में। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने अपना नाम दर्ज किया था 2018 में। नाउ दिस इज अ न्यूज पेपर कटिंग। आई एम आल्सो, ये मुझे बिहार गौरव अवार्ड मिली थी द चीफ मिनिस्टर, ये गुप्तेश्वर पांडे उस समय डीजीपी थे बिहार के, तो रिटायर्ड कर चुके हैं। ये कुछ कॉलेजेस के, ये फर्स्ट टाइम जब मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम बनाया था तो मैं अपने गांव गया था, तो गांव के लोगों ने सम्मानित किया था। क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जो मैं मुखर्जी नगर में लिया करता था कोरोना से पहले, उसकी ये पिक है। कैरियर व्हील पे भी क्लासेस चली थी मैं हमारी, और भी दिल्ली स्कूल्स में इस सेमिनार से। खैर आप ये छोड़ो। मैं अभी आपका 45 मिनट्स लूंगा मैक्सिमम, है ना। बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन मैंने दिखाया, मेरे चैनल पे पढ़ा होगा। मैं लाइव बहुत बहुत कम टाइम में लाइव आता हूँ। जब मेरी क्लासेस होती है उसी टाइम मैं अपने इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता हूँ। तो आज मैं आपके 45 मिनट्स उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। मैंने अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया? आई एम ए मेमोरी ट्रेनर। मैं मेमोरी इंप्रूवमेंट की क्लासेस लेता हूँ। आई एम नॉट ए टीचर ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं किसी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस का टीचर नहीं हूँ। जब मैं अपने शहर जाता हूँ या कहीं भी लोग मुझसे मिलते हैं तो हमसे पूछते हैं सर आपका जीके जीएस आप तो बहुत अच्छा, ये है वो, आप मुझे पढ़ाओ। तो मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ कि मैं किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ। जो मेरे रिकॉर्ड्स है या जिस चीज़ के लिए मैं जाना जाता हूँ वो चीज़ है मेमोरी के लिए। तो उन्होंने बोला तो वो लोग बोलते हैं कि आप तो मैथ फिजिक्स हो चाहे जी के जीएस हो, ये तो आप पढ़ाते नहीं, तो फिर मुझे बेनिफिट कैसे होगी? वही चीज़ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि मैं सिखाता क्या हूँ कि हाउ टू मेमोराइज नंबर्स और हाउ टू मेमोराइज वर्ड। तो बोले सर इससे क्या बेनिफिट होगा कि नंबर्स को याद करें और वर्ड्स को याद करें? तो मैं आपको बतलाता हूँ। अगर अगर आपके ये सवाल है तो इस दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं बनी या बचपन से लेकर आज तक आपने जितना भी पढ़ा हो, आपने वर्ड्स और नंबर के अलावा आपको कुछ भी याद करने को नहीं मिला होगा। बहुत सारे बच्चे का सवाल होगा नहीं सर इसके अलावा भी होती है, डायग्राम होती है, फिगर होती है, तो वो भी तो वर्ड्स में ट्रांसफर हो जाती है ना। चाहे आप कुछ भी बोल लो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप वर्ड्स और नंबर के अलावा कुछ बोल कर दिखाओ तो आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वर्ड्स और नंबर के अलावा कुछ होता ही नहीं। हम कुछ भी पढ़ें, चाहे आप मैथ पढ़ो, चाहे आप हिंदी पढ़ो, चाहे आप जीके पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, वर्ड्स और नंबर ही होते हैं हमें याद। तो मैं बतलाता हूं कि वर्ड्स को कैसे मेमोराइज करें, नंबर्स को कैसे मेमोराइज करें। मैंने अभी आपको कहा कि आप वर्ड्स और नंबर के अलावा कुछ बोल कर दिखाओ, तो आप नहीं बोल सकते। आपको कुछ भी याद करना, जैसे आपको आर्टिकल याद करना हो या आपको हिस्ट्री डेट याद करनी हो, चाहे आपको क्यूब याद करनी हो, चाहे आपको वर्ड्स मीनिंग याद करनी हो, कुछ भी याद करना हो। जैसे आपको याद करनी हो कि मुझे सेक्शन याद करनी हो, तो वर्ड से आएगा और नंबर ही आएगा।
लेकिन मैटर ये नहीं है कि याद करनी बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि याद किया हुआ चीज आपके दिमाग में स्टोर हो लंबे समय तक, एग्जामिनेशन तक, 10 साल 20 साल आगे तक वो चीजें आपकी होल लाइफ आपके पास, वो चीजें जो आपने याद किया वो आपके पास स्टोर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम चीजों को याद करते हैं, याद होती भी है, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीजें या तो क्लैप्स कर जाती है या तो हम भूल जाते हैं। चलिए मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं, आप ना नोट मत करना, यह एक मेमोरी टेस्ट है। मैं आपको ना कुछ याद करने को अभी देता हूं, अभी आप ना नोट कहीं मत करना, आप सिर्फ सुनना और फिर आप ना अपने मन में ही उसे आप रिपीट कर देना, ठीक है। या आप कमेंट में आप वो नंबर्स, मैं आपको कुछ याद करने के लिए देता हूं, तो मैं आपको याद करने के लिए क्या दे सकता हूं, मैं चाहूं या ना चाहूं मैं आपको याद करने के लिए दो ही चीज दे सकता हूं, या तो वर्ड्स या तो नंबर। तो ना मैं कुछ नंबर्स और कुछ वर्ड्स बोलता हूं, बहुत ही सिंपल नंबर्स बोलूंगा, 2 अंकों का नंबर बोलूंगा, कुछ किसी दोस्त का नाम लूंगा या किसी फिल्म आर्टिस्ट का नाम लूंगा, आपको वो उसी सीक्वेंस में आपको याद करके सुनानी है। ज्यादा नहीं, मैं 10 से 11 बोलूंगा, आप उसे ट्राई करना, आप नोट मत करना। चलो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ सुनना, 17, 65, 33, 89, 18, 36, 67, अहमदाबाद, 98, 64। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने अभी क्या क्या बोला, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी, मैं तो कमेंट देख नहीं रहा हूं, आप कमेंट में देख सकते हैं, या आप खुद भी आप उसको बोलने का कोशिश कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या बोला। मैंने 10 से 11 नंबर और वर्ड्स बोला, एक वर्ड्स बोला, बाकी सारा नंबर बोला। कैन यू रिकॉल दिस नंबर्स? तो हुआ क्या कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हुआ क्या कि जब अभी मैंने कुछ नंबर्स बोला और आपने अभी सुना और आप अभी भूल गए, या फिर क्या हो गया कि वो सीक्वेंस में नहीं है, कुछ याद कर पाए, 5-6 याद हो, आगे का भूल गए, बीच का भूल गए, या सीक्वेंस में नहीं बता पाए। तो अभी मैंने बोला, अभी आपने सुना, बहुत ही कम नंबर, आप बहुत ही जल्द भूल गए। तो इतने सारे नंबर्स और वर्ड्स याद करने हैं, 6 महीने, साल, 2 साल में जब एग्जामिनेशन जब भी होते हैं, तो वो सारे नंबर्स को कैसे याद कर पाएंगे? याद याद या तो भूल गए और नहीं तो कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जामिनेशन में जब हम ऑप्शन देखते हैं। तो मैं ऐसे, मेरे चैनल्स पे तो बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन है जो मैं करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं ये लाइव क्लासेस लेता हूँ कि इस लाइव क्लासेस में जितने बच्चे अभी देख रहे हैं मुझे, आप अपने साइड से कोई भी नंबर्स आप बोलोगे, जो आप नंबर बोलोगे वो आपके स्क्रीन पे आपके नाम के साथ मेरे साथ एक हेल्प करने के लिए है मनोहर जी। तो वो ना, वो जो भी नंबर आप बोलोगे वो नंबर सारे स्क्रीन पे लिखाएगी। आप चाहो तो अपना नाम भी बोल सकते हो, आप चाहो तो टू फिगर्स का कोई नंबर आप बोल सकते हो, अपना मोबाइल के लास्ट 2 नंबर, आप कुछ भी आप बोल सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी नंबर्स आप बोलोगे मैं उसे रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। मनोहर जी आप ना आए, और बच्चे ने कुछ नंबर्स बोलेंगे, वो नंबर्स आपको देखने हैं और वो बोर्ड पे लिखने हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि वो सारे नंबर्स, आप चाहो तो इस पूरे बोर्ड को फुल कर दो, आप 2 डिजिट का नंबर बोल सकते हो, अपना नाम बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, बोर्ड पे लिखाएंगे। मनोहर सर प्लीज इसे थोड़ा साइड कर ले, इजी हो जाएगा। इसे भी साइड कर दूं क्या? नहीं आप चलो हाँ, आप भी बहुत तरह नहीं आप भी बोलना, मैं सिर्फ सुनूंगा, है ना। ये क्या होता है कि जब आप नंबर्स बोलोगे तो मैं आपके जो आप नंबर बोलोगे वो मनोहर सर नंबर वहां पे मेंशन करेंगे, और मैं उस नंबर्स को याद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है सर। आप बोलते जाना बिल्कुल, और जो भी बच्चे नंबर्स बोलेंगे उनके नाम भी आप लेंगे सर, ताकि बाकी बाकी बच्चों को पता चला कौन बच्चे ने क्या नंबर बोला। कोई बच्चा अपना नाम भी बोल सकता है, अपना दोस्त का नाम बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। विथ पोजीशन सर आप देंगे, ठीक है। चलिए अब बोलो सर। मैं जसविंदर कुमार 99। अच्छा 99, आप इंग्लिश में बोलिएगा सर, 99 है ना। पोजीशन पोजीशन ये ग्रीन पे ये दिख नहीं रही है सर, ब्लैक से इससे व्हाइट, आप व्हाइट कर लो। व्हाइट दिखेगी, ओके। फास्ट फास्ट लिखिएगा सर, ओके। मैं अपनी आईज क्लोज करता हूं ताकि मैं ज्यादा कॉन्स्टेंट हो पाऊं। 99, ओके। नेक्स्ट नंबर सर, थोड़ा फास्ट बोलिएगा सर। 45। ओके बिल्कुल, और भी फास्ट बोलिएगा सर। 45, नेक्स्ट। 29। उनका नाम भी बोलिए, जो बच्चे ने, जो बच्चा, बहुत तेज कमेंट्स आ रहा है, ओके चलिए कोई बात नहीं। उसका 79 के बाद ना सर? 79, 46। ओके 79 के बाद 46, ओके
35, okay 35 next 67, 67 okay next 77, आप लोग देखना कि जो बच्चे नंबर्स बोल रहे हैं आप नाम भी लोगे सर तो बच्चे देख पाएंगे कौन बोल रहा है वो नंबर 77 ओके नेक्स्ट अमित चौहान 67, हाँ इस तरह से बोलिए अमित चौहान 67 ओके 00 राकेश, ओके 00 राकेश जी 00 बोला ओके 45 यादव, 45 ओके 45 नेक्स्ट 85, okay 45 that's next number is 85 okay next 83, 83 okay next 69, 69 उसका नाम भी ले लीजिए जो बच्चा बोला 69 69 okay 89, 89 okay next थोड़ा और फास्ट चाहिए मुझे सर ये बहुत धीमा है 89 थोड़ा और फास्ट 37, 37 okay 35, okay 37 that's a 35 next 84, 84 84 54, 54 okay थोड़ा और फास्ट बोल लीजिए सर 54 next 87, 87 okay next 87 next 11, 11 20 हुआ होगा ना सर बोर्ड पे हाँ, लास्ट लास्ट में 11 बोला ना सर हाँ, थोड़ा सा और फास्ट बोलिए सर ये78, बहुत धीमा है मेरे लिए मेरा टाइम जितना फास्ट बोल सकते हैं बोल सकते हैं सर 78 नेक्स्ट इससे 91, ओके 91 ओके सर 99, पोजीशन बाद में लिख लीजिए सर पहले नंबर ही लिख लीजिए 99 99, Okay. 55, ओके 99 then 55 ओके 58, that's a 58 okay 58 93, that's a 93 okay next 48, 93 that's number is 48 okay 48 78, that's a 78 okay 73, that's number उस बच्चे का नाम भी कभी बीच में ले लेना आप सर 73 okay 73 44, that's a 44 okay next 91 जसविंदर, 91 जसविंदर जी ने बोला 91 okay 91 okay next 21, that's number is 21 okay 21 44, that's a 44 next 19, 1919 okay 1919 next मीना, मीना okay मीना okay मीना next 92 अंकित, 92 अंकित ने बोला 92 okay 98 कन्नो, अच्छा मीना नाम लिखे थे या मीना ने ये बोला था ये मैं कंफ्यूज मीना कर ने बोला, मीना ने कितना बोला था 70, अच्छा 17 अच्छा उसके बाद 92, अच्छा 17 के बाद 92 ओके चलिए ठीक है 92 ओके 92 के बाद बताएं सर अमित चौहान 65, अमित चौहान 65 ओके 65 23 संतोष, 23 संतोष ओके 97 सिद्धांत, 97 सिद्धांत ओके नेक्स्ट 28 28 कितने पोजीशन में सर पोजीशन से लिखा है देखो, अच्छा चलिए ठीक कोई बात नहीं नेक्स्ट फर्स्ट बोलिएगा 47 47 ओके नेक्स्ट 75 दैट्स 75 ओके नेक्स्ट आप लोग देखना कि 75 जो बोल रहे हैं वो बच्चा वहां पे कमेंट कर रहा है कि नहीं उसका नाम 32 75 के बाद आपने क्या बोला 86 ओके 86 के बाद बोलिए सर 32 86 के बाद आपने नंबर बोला 32 हाँ ओके 32 786 32 के बाद 786 786 786 हो हाँ इस तरह से बोला आप 4 डिजिट का भी नंबर बोल सकते हो 786 ओके 786 नेक्स्ट 36 नेक्स्ट नंबर इज 3636 नेक्स्ट 91 नेक्स्ट नंबर इज 9191 नेक्स्ट 25 नेक्स्ट नंबर इज 2525 नेक्स्ट 87 25 के बाद आपने नंबर बोला 8787 नेक्स्ट 68 नेक्स्ट नंबर इज 68 ओके नेक्स्ट 98 नेक्स्ट नंबर इज 9898 ओके नेक्स्ट 45 नेक्स्ट नंबर इज 45 नेक्स्ट 79 45 के बाद आपने नंबर बोला 79 ओके 79 नेक्स्ट 59 79 के बाद आपने नंबर बोला 5959 नेक्स्ट 66 नेक्स्ट नंबर इज 6666 ओके नेक्स्ट 25 66 के बाद आपने नंबर बोला 25 ओके 2525 नेक्स्ट 67 नेक्स्ट नंबर इज 6767 ओके 67 ओके 09 that's on the 09 next 35 next number is 3535 next 6543
6543, आप 4 डिजिट का भी नंबर बोल सकते हो, जनरली हिस्ट्री डेट्स वगैरह 4 डिजिट्स में आती है। हाँ क्या बोला था? 6543। ओके एक सेकंड, 6543 ओके नेक्स्ट। 98, दिस नंबर इज 98 नेक्स्ट। 345, 345 okay, this number is 345 okay, 345 okay next। 23, This number is 2323 okay next। 90। 90 okay, 9090 next। बस सर कितने नंबर भर गए? अरे सर बहुत कम नंबर, और भी लिख लो सर, शॉर्ट करके नीचे एक दो लाइन और लिख लो सर, बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया क्या आपने? आप देखने की जगह है तो आप लिख लो। 90, 19 90, 90 ना, 90 से पहले 65 बोला था ना आपने? 23, 90 फिर 90, नहीं आप अभी आपने क्या लिखा? 90, उससे पहले क्या बोला था? 90, अच्छा अगेन 1919 90, 90। अच्छा रिपीट है दो ना? बार। अच्छा ओके 9090 नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर आपका 22, 22 ओके नेक्स्ट। 2022, ओके 2022 नेक्स्ट। 4 डिजिट में आप लोग बोल सकते हो। 79, दैट्स 79 7979 ओके 00, 00 नेक्स्ट। 45, दैट्स नंबर इज 4545 नेक्स्ट। 28, दैट्स नंबर इज 2828 नेक्स्ट। 52, दैट्स नंबर इज 5252 ओके नेक्स्ट। 78, दैट्स नंबर इज 7878 नेक्स्ट। 67, दैट्स नंबर इज 67 नेक्स्ट। 46, This number is 4646 next. 24, This number is 24 next. 98। This number is 9898 next. बस भर गया। सर आपने कैसे लिखा, लेकिन 77 नंबर लिखा गया है ना। आप सर एक बार पोजीशन मिला लो, अब मैं चेक कर लेता हूँ सर। आप पोजीशन मिला लो स्टार्टिंग से सर, थोड़ा फास्ट सर, थोड़ा फास्ट। मैं इसे हटा दूँ सर, इससे थोड़ा साइड करो। चलो सर अपना वो पोजीशन मुझे मिला लेना सर, स्टार्टिंग सर फास्ट। आप पोजीशन साथ में लिखे चले जाना सर। आप ना एक बार नंबर वो मुझे स्टार्टिंग से मिला लीजिए सर। सर पोजीशन आप बाद में लिख लेना सर, आप स्टार्टिंग से मिला लो सर नंबर। बता दूं मैं? हाँ आप सिर्फ नंबर बोलना सर। 99, हम्म 45, हम्म 79, हम्म 46, और फास्ट। 35, हम्म 67, 77, हम्म 67, ओके 00, ओके 45, ओके 85, ओके 83, ओके 63, 60 69, वही तो 69 हाँ 69 ना 69, हाँ 89, हाँ 37 37, हाँ 35, 84, 84 54, ओके 87, ओके और फास्ट 11, ओके 78, ओके 91, 91 ओके 99, ओके 55, ओके 58, 58 ओके 93, ओके 48, और फास्ट बोले सर। 78, 78 ओके 73, 78 के बाद 70 73, एक सेकंड 78 के बाद आपने नंबर 73 ओके नेक्स्ट 44, दैट्स अ 44 ओके 91, 91 21, 21 44, ओके 19, 1919 हाँ, ओके 1919 17, 1919 के बाद आपने नंबर बोला 17, एक सेकंड 1717 ओके 92, ओके 92 98, 92 के बाद आपने नंबर बोला 98 65, 98 ना सर हाँ, 98 के बाद बताइए 65, 98 के बाद आपने नंबर बोला 65 ओके ओके चलिए 65 23, ओके 65 के बाद 23 97, 97 ओके एक सेकंड 97 नेक्स्ट आफ्टर 97 28, दिस नंबर इज 28 ओके 47, 47 75, 75 86, 86 32, दिस नंबर इज 32 ओके 786, 786 ठीक है 36, ओके 91, 91 25, ओके 87, ओके 68, ओके 98, ओके 45, 45 79, ओके 59, 59 66, ओके 25, ओके 67, ओके 09, ओके 35, ओके 6543, ओके 98, 98 ओके 345 345, हाँ 345 23, 23 90, 90, ओके 22, 22 ओके 22 2022 22, ओके 79, दैट्स नंबर इज 7979 एक सेकंड 79 ओके 00, 00 45, 45 28, 45 के बाद आपका नंबर 28 ओके 52, दैट्स नंबर इज 52 ओके 78, 52 के बाद आपका नंबर एक सेकंड 78 दैट्स 78 67, दैट्स नंबर इज 67 ओके 46,
67 के बाद 46, ओके, 24, नेक्स्ट नंबर इज 24, ओके, last 98. लास्ट नंबर इज 98. 98। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं नंबर बोल पाता हूँ या नहीं है। लास्ट नंबर 98 बोला ना सर? हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, देखना है नंबर, अगर बीच में एक दो मिस्टेक भी हो सकती है, मे भी काफी दिनों के बाद क्लासेस लेना, ऐसे कोशिश करूंगा कि कम से कम मिस्टेक हो या ना मिस्टेक। आपको बोर्ड दिख रहा है ना? मैं आगे आगे चलाता हूँ, देखना आप, जस्ट करना, ओके। योर नंबर्स आर 99, 45, 79, 79, 79, that's number is 46, 35, 67, 77, 67, 00, 45, that's number is 85, 83, that's a 69, 89, 37, 35, that's 84, 54, 87, 11, that's number is 78, maybe 91, 99, that's number is 55, 58, 93, 48, 78, 73, that's number is 44, 91, 21, 44, that's number is 19, 17, 92, that's number is 92, that's number is 98, 65, 23, 97, 28, 47. After 47, your number is 75, 86, that's a 32, that's a 786, that's a 36, that's a 91, 25, 87, 68, 98, 45, 79, 59, 66, 25, 67, 09, 35, 6543, that's number is 98, that's number is 340. 345, 345, that's number is 23, that's number is 90, again 90, that's number is 22, that's number is 2022, that's number is 79, that's a 00, that's a 45, that's a 28, that's a 28, and next number is just a 52, that's a 78, 67, that's a 67, that's number is 46, that's the 24, and last number is 98. That's right, sir. बढ़िया है सर, कोई मिस्टेक थी? एक भी नहीं हुई। मैं इधर आ जाता हूँ, स्टूडेंट्स देख पाएंगे, है ना? आपने शायद लिखा था कि 77 नंबर लिखा था, है ना सर? 77 नंबर। ये नंबर्स बोर्ड टाइम के कारण, या ये मैं ओवर 5000 नंबर्स भी रिकॉल कर सकता हूँ, और ये नंबर याद करनी तो बहुत बड़ी बात है कि आपने नंबर दिया लाइव में, आपने जो भी नंबर दिया वो नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया, और मैं उस नंबर को सुना, उस नंबर को रिपीट कर दिया। और ये इससे बड़ी बात है कि नंबर मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है कि इस नंबर के साथ मैं खेल सकता हूँ, इस नंबर्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में भी सुना सकता हूँ। जैसे आप देखना, इस नंबर्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में सुनाता हूँ, और कितना फास्ट बोलता हूँ, जस्ट लाइक एक सॉन्ग की तरह मैं इसे बोल दूंगा। देखना आप, जैसे किसी को सॉन्ग याद हो जाती है, पोएम याद हो जाती है, उस तरह से नंबर्स मुझे याद हो गए। देखना मैं इस नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में सुनाता हूँ, देखना। लास्ट 98, that's a 24, 46, that's a 67, that's a 78, that's a 52, 28, 45, that's a 00, 79, 2020, that's a 22, that's a 90, again 90, that's a 23, 345, that's a 98, 6543, that's a 35, that's a 09, 67, that's a 25, that's a 66, that's a 59, 79, 45, that's number is 98, that's number is 98, that's number is 68, that's number is 68, that's number is 87, 87, that's number is 25, 91, 36, 786, that number is 32, 86, 75, 47, 28, that's a 97, that's a 97, that's a 97, that's a 23, 65, 98, 92, that's a 17, 19, 44, 21, and that's number is 91, 44, 73, 78, 48, 93, 58, 55, 99, 91, 78, 11, 87, 54, 84, 35, and that's number is 37, that's 89, 69, 69 निकलेगा, पर जब आपने 63 स्टार्टिंग बोल दिया था, वो 69, that's number is 83, 85, 45, that's number is 00, that's a 67, that's a 77, that's a 67, that's a 35, 46, that's a 79, 45, and that's a 99 नंबर्स मुझे याद है। अब ये नंबर्स मेरे लिए एक खेल है, और ये नंबर्स पे अगर आपको कंट्रोल हो जाए तो ये नंबर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। अब ये नंबर्स मैं करके क्यों दिखाया, मैं तो बोला था कि बीच में आप 4 डिजिट्स का भी नंबर बोलना, एक ही बोल पाए, एक ही दो, या मैंने बोला था कोई टफ वर्ड्स बोलना जो आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है, वो मुझे एट ए टाइम आप देना, लेकिन आपने तो दिया नहीं। मैं इस नंबर के साथ खेल सकता हूँ, इस नंबर्स को मैं बतला सकता हूँ किस नंबर पे कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट कितने नंबर। ये मैं अपने कई वीडियोस में जब भी मैं लाइव क्लासेस के लेता हूँ, उससे पहले जब डेमोस्ट्रेशन देता हूँ तो ये मैं करके दिखाता हूँ।
अब बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होगा कि सर 2 ही नंबर आपने क्यों लिखा, 3 नंबर क्यों नहीं बोला, जबकि मैंने बोला था कि आप 3, 4, 5 नंबर्स भी बोल सकते हो। इस नंबर्स को मैं जैसे मान लो कि हमें हिस्ट्री डेट्स याद करनी होती है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, तो ये कब हुआ, ये अवार्ड कब मिली, ये आर्टिकल कितने में है, तो उसमें क्या आपको याद करना होता है, नंबर्स याद करनी होती है, या तो फिर वर्ड्स याद करनी होती है। नंबर्स को याद करना ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि नंबर्स आर मीनिंगलेस। मैं इस नंबर्स को ना ये क्यूब की भाषा में या हिस्ट्री डेट की भाषा में बोल सकता हूँ, मैं इसे थाउजेंड में भी बोल सकता हूँ। मैंने 2 डिजिट करके बोला, मैं इसे थाउजेंड में बोल सकता हूँ, मैं इसे ऐसे ही बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना। मतलब हिस्ट्री डेट जैसे होता है कि 1526 में पानीपत की, तो 1526 होता है, 1556, तो मैं इसे उस नंबर्स में बोल सकता हूँ। देखना आप 9900, 945, 7946, 3500, 567, 7767, 0045, 8000, 8580, 83, 6989, 3700, 35, 8454, 8711, 7891, 9951, 5893, 93, 4870, 7000, किसी भी तरह बोल सकता हूँ। अब कितना टाइम दो इसमें, और बहुत सारी चीजें बतलाना है। इस नंबर्स को मैं साथ खेल सकता हूँ। ये नंबर आपके कितना लिखा है 98, मतलब कि 2 नंबर्स मिलके आया तो लगभग 180, 196 नंबर्स मैंने रिकॉल किए जस्ट फ्यू मिनट। मैं इससे कई गुना ज्यादा नंबर याद कर सकता हूँ, ओवर 2000। लेकिन इससे आपको बेनिफिट कैसे है, पहले आप ये बेनिफिट देखो कि जितना मैं कर रहा हूँ, अगर इसका 50% भी या 30% भी अगर आप कर पाएंगे, तो जैसे मैंने अभी बोला 4 डिजिट्स का नंबर, तो कोई भी डेट्स हो या कुछ भी याद करना हो, आप याद कर सकते हैं सो इजीली। तो इस चीजों के लिए मैं क्लासेस लेता हूँ। आज 11 फरवरी, आज डेमोस्ट्रेशन क्लासेस है। ये सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, वो बच्चे क्लासेस करेंगे। आपकी क्लासेस के डेट, टाइमिंग क्या है, वो सारा मैं लास्ट में बतला दूंगा, ये आपको एप्स पे अवेलेबल होगी। अब मेरा मकसद क्या है आपको सिखाने का, मेरा अराउंड 10 दिनों की क्लासेस होगी, 9 to 10 डेज की क्लास होगी, 2 आवर्स पर डे क्लासेस होगी। इस 2 आवर पर डे क्लासेस में आपको क्या क्या चीज सिखाया जाएगा, वो चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। वो सर वो फिगर वो ले लेना, मैं इस नंबर में ये भी बतला सकता हूँ। लास्ट में आप मुझसे पूछ लेना है किस नंबर पे क्या लिखा हुआ था, विथ पोजीशन में सारे नंबर्स को बतला सकता हूँ। वो अलग अलग में होगी, है ना। अब देखना आप, मेरा काम क्या है, आप जनरली आप देखोगे एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल, इसमें भारत ना न्यूजीलैंड से हार गया था सेमीफाइनल मैच। अब वो जो हार का डिफरेंस था ना, वो सेंटीमीटर में था, बिल्कुल थोड़ा सा के लिए रन आउट हो गए थे। हम लोग फाइनल खेल नहीं पाए थे, वर्ल्ड कप 50-50 का फाइनल। तो आप खुद या आप अपने खुद फ्रेंड्स में या खुद आपके फैमिली में या आपके जो साथ में पढ़ते हों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने लाइफ में 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो मैं तो 2 नंबर से मिस कर गया, मेरे जानते में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 1 नंबर से मिस कर गया, 2 नंबर से मिस कर गया, 5 नंबर से मिस कर गया। तो उसके लिए मैं सफिशियंट मेडिसिन, मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर 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 आपका ये गोल है और अगर आप यहां तक हो और यहां तक आपको पहुंचनी है, तो मैं ये 10 डेज की क्लासेस में आपको वहां पे पहुंचा दूं। एक तो आपको सबसे बड़ी बात है कि आप उस चीज को भूल नहीं पाओगे, जो चीज मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको मेंशन करूंगा क्लासेस में क्या क्या चीज होगी। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता होगा कि सर कैसे हम किसी इस चीज को हम नहीं भूल पाएंगे। देखिए, हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन, कोई भी चीज है अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो चीजें नहीं निकलती। जैसे आप फिल्म के गाने अगर आप सुनते हो, उसके हेडलाइन वो आपको हमेशा की याद होती है। कोई मूवीज आप देखते हो, अगर मूवीज आपको अच्छी लगी है, दोबारा कभी वो मूवीज देखने का आपको मौका मिला, तो उस मूवीज में आगे क्या होने वाली है ये आपके एडवांस में आपके दिमाग में रिमाइंडर होते रहती है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं, जो चीज हमें याद करते हैं वो चीज हम भूल जाते हैं, वो चीज हमें याद नहीं रह पाती। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी है वो सॉल्व हो जाएगी। जिस याद करने वाले की चीज को आप सर पे रखते हो या आपके लिए हेडक होती है या आपके लिए बोधरेशन होती है, वो आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा बताया हुआ चीज एक बार आपको पढ़ना है, आप उससे फाड़ के फेंक दो, आपको उसको लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना। लेकिन मैं 10 दिनों की क्लासेस में जो जो टॉपिक्स आपको टच करूंगा वो मैं आपको मेंशन करूंगा। और मेरा पढ़ाने का मकसद ये होगा कि मुझे आपको ट्रेन करना है। इस एग्जाम्पल के रूप में ऐसे आप समझें कि मान लो कि आपके पास एक बाइक है, आपको बाइक चलाना नहीं आता है, तो एज ए ड्राइवर मैं आपके साथ 10 दिन आपके साथ रहूंगा।
और मेरा मकसद ये होगा कि 10 दिन के बाद जो ड्राइविंग सीट जो जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ उस पे आप बैठ जाओ और आप अब खुद से गाड़ी चलाओ, क्योंकि अब जब गाड़ी चलाना आप सीख गए तो आप गाड़ी कहीं भी ले जा सकते हो विदाउट हेल्प। तो जैसे मैं रीजनिंग भी जैसे हमारा टॉपिक्स आ मैं आपको दिखाता हूँ, देखना आप। जैसे ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स में आपको पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी ऐप्स पे, आप उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखना लिखा हुआ इंपॉर्टेंट डेज, 3 एवं दिवस। अगर मैं बोलूंगा ना तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना, जो नए बच्चे हैं, खासकर पुराने बच्चे तो हजारों लाखों बच्चे जिन्होंने क्लास किए, आप उनसे कमेंट्स उनसे फीडबैक मेरे बारे में ले सकते हो। जो नए बच्चे हैं उन्हें लगेगा, मैं आपकी भी गलती नहीं मानता, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनकर आप लोगोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, आप डायरेक्टली यही बोलोगे, मुझे पता है। और ये सबसे बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आप ऐसा बोलोगे कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट डेज, दिन एवं दिवस, जितने इंपॉर्टेंट डेज। अब देखो ये टॉपिक्स है, ये आपके लिए टॉपिक्स है, मेरे लिए टॉपिक्स नहीं है, मेरे लिए सिर्फ खेल है ये वर्ड्स और नंबर के साथ। इसी वर्ड्स और नंबर्स में मेरा नाम इंडिया, एशिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया और बहुत सारे यूथाइकान अवार्ड, इसी चीज को बनाने में इसी मेरा सारा रिकॉर्ड्स है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, अब मैं आपको बोलूँ 10, 20, 25, 50 नहीं, ये आपके लिए एक खेल हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज वर्ल्ड में मनाए जाते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ये बात अब मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा करने वाले हजारों बच्चे हैं, उसके कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं जो मेरे क्लासेस की हैं। तो मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट से आऊंगा तो 50-60 इंपॉर्टेंट डेज आप नींद नहीं बता दोगे, और सारा A to Z कैलेंडर इन 5 सेकेंड्स। मैं रीजनिंग का टीचर तो हूं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। आप कैलकुलेटर से पहले, जिस दिन मैं पहला दिन क्लास लेने के लिए आऊंगा, जो भी डेट अभी फिक्स होगी क्लासेस की, उसके पहले दिन आधे स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में आप अनंत वर्ष के कैलेंडर का दिन कैलकुलेटर से पहले बताओगे विद इन 4 to 5 सेकंड्स। ऐसा आप करोगे फर्स्ट। देखो कौन सा अवार्ड किस साल शुरू हुई, ये आपके लिए अवार्ड होगी, आपके लिए कैलेंडर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज है, मेरे लिए नंबर्स है। मैं उसके साथ खेलता हूं और मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू प्ले वर्ड विथ वर्ड्स एंड नंबर। कौन सा बुक का राइटर कौन है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इट्स सो इजी। जैसे इन्वेंशन, किसने किस चीज का आविष्कार किया, कंट्री कैपिटल, कंट्री देयर करेंसी, आर्टिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कौन से स्टेट में कौन सा फोक डांस है। इतनी कॉमेडी बेस पे ये बनी हुई है ना कि एक पहले जिस दिन मैं एक क्लास लूंगा उस दिन क्लास में जितने भी भारत में स्टेट हैं लगभग सारे स्टेट का सारा लोक नृत्य विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको मेमोराइज हो जाएगी। और वो आपसे कभी कभी उसे भूल नहीं पाओगे उसे, क्योंकि उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सारा चीज आपके सब कॉन्शियस माइंड में है। कौन सा बैंक का स्थापना कब हुआ, हिस्टोरिकल वार्स, स्टेट, डैम, रिवर, कौन सा शासक ने कब तक शासन किया, हिस्टोरिकल डेट्स, विधानसभा, बहुत सारा। हाउ टू मेमोराइज कंप्लीट प्रेडिक्टेबल। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसे मालूम नहीं कि व्हाट इज पीटी, प्रेडिक्टेबल क्या है, और वो 6th स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, उन्हें कंप्लीट पीटी याद है, और वो भी एक दिन में। अभी जस्ट मैं बिहार में था, थोड़ा सा बीच में लॉकडाउन कम हुई थी तो मैंने एक ऑफलाइन क्लास 2 साल के दरमियान बीच में ये मैंने एक क्लासेस ली थी, उसमें दोनों बच्चों को बुलाया था। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन में भी कभी उससे बच्चों को बुलाऊं जो आप क्वेश्चंस पूछे अब उसका जवाब दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता इस ड्यू टू कोरोना। लेकिन ऑफलाइन में मैं ऐसा करके हमेशा दिखाता हूँ। तो वो कंप्लीट प्रेडिक्टेबल आप सिंगल डे में याद कर पाओगे। हाउ टू साइको टेस्ट, आप देखते हो साइको टेस्ट के लिए रेलवे में इंपॉर्टेंस होती है, बच्चे महीने 1.5 महीने का कोर्स करते हैं, लंबा फीस जमा करते हैं, लेकिन साइको टेस्ट मैं आपको 5 to 10 मिनट्स में ऐसा बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हाउ टू मेमोराइज नंबर्स, जो नंबर्स मैंने याद किया, कैसे याद किया, वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स, और इस लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे मैंने और भी कुछ टॉपिक्स बनाई हैं जो देखता हूँ कि आजकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए नए क्वेश्चन आते हैं वो बनाए, वो इसमें इंक्लूड नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो मैं आपको देखिए कैसे होता है, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। इसे इरेज बैक करना सब वो इस पे चल जाएगी, एक प्लस कर लो ना, चल जाएगी, प्लस कर लो प्लस। जैसे सर आप बोलना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि आप किसी भी स्टेट का हमसे पूछ लो, कोई कंट्री पूछ लो, कोई हिस्टोरिकल डेट्स पूछ लो, कोई आर्टिकल पूछ लो, कोई आईपी सेक्शन पूछ लो, तो अब मैं ये नहीं करता, मेरे स्टूडेंट्स जैसे आप लोग पढ़े तो आप लोग से करवाता हूँ। जैसे होता कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे चलो मैं किसी चीज का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे चलो मैं एक क्यूब का एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या बच्चों को क्यूब जनरली याद नहीं होती, अब क्यूब तो मैथ की टॉपिक्स है, तो मैं तो मैथ का टीचर हूँ नहीं, लेकिन इसमें जो क्यूब जो आप पूछोगे वो डिजिट में आएगी, तो डिजिट पे मुझे कंट्रोल है। आप ना कोई बच्चा ना 1 to 100 को एक नंबर बोलेगा, देखिए मैं नंबर के साथ कैसे खेलता हूँ, उस नंबर्स को मैं क्यूब निकालूंगा,
आप ना उसका नाम भी ले लेना सर, जो बच्चा नंबर नाम बोले। आप कोई नंबर 1 to 100 भेजो, मैं उसका क्यूब कैसे निकालता हूँ, कैसे खेलता हूँ उसके साथ। सर कोई नंबर, कोई आप ना नंबर्स भेजना 1 to 100, मैं उसका क्यूब निकालने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो निकलती है। उसका नाम भी आप ले लीजिए। 64 हाँ हाँ, कितना दीनदयाल प्रजापति 64 64 देखिए 64 ना सर। हाँ 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 ये देखिए 26 सही से लिखा नहीं पाया, 262144। नेक्स्ट कोई बोलिए कोई नंबर। 89 जसविंदर 89 जसविंदर ने बोला। आप देखिए मैं इसे कितना 704969 मैं लिखता हूँ, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ। आपने बोला 89 704969 69 328509 328509 दैट इज द क्यूब ऑफ 69। इसके पहले आपने 89 का पूछा था 704969। ये मेरे लिए नंबर्स नहीं, ये मेरे लिए खेल है। ये मुझे ये पिक्चर फॉर्म में मुझे दिखती है और मैं इसका आंसर दे पाता हूँ। क्यों इसलिए बोलना, क्यों जनरली लोग कोई नंबर बोले सर, लिखने में हाइट पे दिख नहीं रहा है क्लियर। 68 आपने बोला 68, तो मैं मुझे ले 68 को है ना 314432। मैंने बहुत इजी वे में इसे बोल दिया, और ये बहुत ही आसान है निकालना। 99 970299 दैट इज द क्यूब ऑफ 99 97029। अब आप इसे छोड़ दीजिए। तो ये तो बहुत इजी चीज है, और ये सिर्फ आधे घंटे की चीज है क्यूब, जिससे हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, या तो रूल है बनाने की या रूम में पेस्ट किए रहते हैं। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला क्या कि जब मैं फर्स्ट क्लास लूंगा ना, तो फर्स्ट डे ही आपके हाफ एन आवर में आप हजारों वर्ष के कैलेंडर का डेट कैलकुलेटर से पहले निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके कैलेंडर से टॉपिक्स में, विदाउट यूज कॉपी और पेन आधे घंटे में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आधे घंटे क्लासेस में वो सारे सॉल्व होगा। कोई भी स्टूडेंट्स अपना डेट ऑफ बर्थ बोलेगा, और आप देखना कि उस डेट ऑफ बर्थ का दिन मैं 1 सेकंड से भी कम समय में बता दूंगा कि वो कौन सा दिन था, है ना। आप उसका नाम भी ले लीजिए, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो, मैं उसका दिन बताऊंगा। लुक एट माय फिंगर, ये फिंगर का कमाल है, बस 1 से 2 सेकंड में वो आपकी आंसर्स आ जाएगी। तो कैलेंडर से निकालने का मकसद क्या है, कैलेंडर से रिलेटेड जो भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आती है आपकी रीजनिंग्स में, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 का आप ले लो सर सवाल। ऋषभ रॉय 10/1/2003 देखिए 10/1/2003 फ्राइडे था उस दिन। मैं इस चीज को बहुत फास्ट बोल दिया। आपने देखिए आपने क्या बोला, 10/1 मेरा ऐसा ही रहा, और आपने बोला 2003 दैट डे वाज फ्राइडे। आप देखना मिलाकर फ्राइडे, हो सकता है एक आध मिस्टेक ऐसे 99% टाइम में। आप देखना। हाँ सर 22 मई 1996 ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे से सो इजी। आपने जैसे बोला 22 मई 1996, 22 मैंने सर एक फिर से बोलना सर 22 मई 1996 दैट्स वेडनेसडे बोला था ना, वेडनेसडे। नेक्स्ट लुक एट माय फिंगर 1 मई 2000। हाँ देखिएगा, आपने बोला 1 मई 2000 दैट्स मंडे, 1 मई, और आपने बोला क्या 2000 दैट्स मंडे, इट इज सिंपल लास्ट। तो इस तरह ये चीजें बताना बहुत ही आसान होती है, आप भी कर सकते हैं फिंगर्स पे। जो भी टॉप जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट डेज, सब तो मैंने बताया ऑथर, कंप्लीट प्रिडिक्टेबल। एक दिन का क्लास ही रहती है प्रिडिक्टेबल की। प्रिडिक्टेबल का एक चार्ट आप ले आना, घर पे लगा लेना, और किसी के मुंह पे फेंकना के लिए पूछ ले, क्योंकि जब मुझे पता है कि जब मैं क्लास इस सब बातें बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे बोल दिए जिस तरह के कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, और बाद में आप बच्चे जब क्लासेस करते हैं तो कमेंट करते हैं कि सर ये बोल रहे थे कि ये इतनी सारी चीजें कैसे 10 ही दिन की क्लासेस में हो जाएगी। तो मैं उसे बोलता हूँ कि ये सारी चीज चार्ट खरीद लेना, जो भी ऐसा बोले ना उसको क्लास खत्म होने के बाद 2-4-5 दिन के बाद बुलाना और बोलना कि ये रहा पीरियडिक टेबल का कंप्लीट, कहीं से पूछ लो विथ एटॉमिक नंबर। किसी को बुलाना, उसको बुक्स डोसेंट के जिसका भी तुम बुक यूज करते हो उसे पूछना कि आस्क मी कंप्लीट कंट्री कैपिटल के सॉरी करेंसी एंड कंप्लीट किस देश किस स्टेट की कौन सी नृत्य है, कौन सा दिवस कब मनाए जाते हैं, कौन सा बुक का राइटर कौन है, वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। बहुत सारी चीजें बतलानी थी, बहुत सारी चीज दिखाने। अब ये सब चीजें थी कैलेंडर्स में बतला देना, क्यों बतला देना, ये बतला देना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बहुत सारे लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि सर हो सकता है ये चीज आप रट लिए हो, लेकिन जो नंबर्स मैंने स्टार्टिंग में बोर्ड पे करके दिखाया वो तो आपने करेंट में दिखाया, तो इसे कहते हैं फास्ट मेमोरी। और जो इसी नंबर्स को अगर मुझे ये नंबर तो यूजुअली जो नंबर आप लोगों ने दिया उसको तो कुछ डेट्स या किसी चीज से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन अगर आप उसी डेट्स को अगर आप अरेंज करके मुझे दो कि सर ये
हिस्ट्री डेट इस डेट की हुई थी, यहाँ पे ये हुई थी, वो सारे अरेंज करके मुझे दो। तो जितने सारी चीज़ें लोगों को 10 ईयर्स में नहीं याद होती, वो तो मुझे आधे घंटे में याद हो जाएगी। अगर जिस तरह से मैं बताता हूँ उसको 25% भी अगर आप कवर कर पाओ, तो फिर आप सबसे आगे रह पाओगे अपने कंपटीटर जो है। क्लियर है ना? तो मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना बताते हुए बस सिर्फ मैं आपको डेट बतला देता हूँ। ऐप्स है ईवर एग्जाम ऐप्स, जिसपे अभी आप तो मेरे चैनल पर देखें, ईवर एग्जाम ऐप्स, आप उसको डाउनलोड करेंगे। आज 11 फरवरी है। क्लासेस आपकी कितने डेट को है सर? देखो, 1 सेकंड आप वेट करना। एक्चुअली मैं ना अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले ही दिल्ली आया था नहीं, काफी दिनों से दिल्ली में। हाँ, 1 मार्च से है ना? तो एक्चुअली आज ही मैं क्लासेस, परसों आया था दिल्ली, क्लासेस और डेमोस्ट्रेशन क्लासेस लिए। बहुत सारे बच्चे एडवांस में एडमिशन लिए हुए थे, उनकी क्लासेस का मैंने डेट दिया था कि 10 फरवरी से क्लास होगी, लेकिन ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम या फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण ये क्लासेस जो आपकी होगी वो आपकी होगी 1 मार्च से। याद रखना, 1 मार्च से क्लासेस होगी और इसकी टाइमिंग रहेगी, सेम टाइम रहेगी 11 o'clock। जिस टाइम आज आपने डेमोस्ट्रेशन किया उसी टाइम से क्लासेस होगी 1 मार्च को। और मैं जब तक आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए कुछ देता हूँ, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और 1 मार्च को हम लोग मिलेंगे 11 o'clock, और मैं आपको कुछ लिखता हूँ, इसे आप नोट कर लेना। इस पे आप जितने अच्छे ढंग से आप इस पे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये सारी चीजें आप कर पाओगे। ये आप लोग अपने कॉपी पेन निकालो, आप इसको आप लिख लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 that's 0। ये आप इसे लिख लो, T D that's N that's M that's J J okay जेड और एस। ये ना दुनिया में इसकी ज्यादा नंबर नहीं होती, और इसी का मैंने एक फिगर आपको दिया हुआ। ये मेरे लास्ट जो अभी आप मेरे चैनल पे है ना, इस चैनल पे लास्ट वाली वीडियो आप देख लेना, जो 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में इसका मेंशन किया होगा इसे कैसे मेमोराइज करें। और मैं आपकी डेट लिख देता हूँ, आपकी जो क्लासेस की डेट होगी 1 मार्च बोला ना सर? 1 मार्च को होगी, और टाइमिंग आपकी सेम टाइम रहेगी। टाइम आपकी 11 टाइम सेम टाइम में आपकी क्लासेस रहेगी। इसे उसे पीडीएफ में डालेंगे, सब डाउनलोड कर लेंगे बच्चे। ये आज की डेमोस्ट्रेशन है, और 1 मार्च को सेम टाइम आपकी क्लासेस होगी, है ना? और बहुत टाइम मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन पाए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो में देना नहीं चाहता। बाकी सारी चीज़ें आपको क्लासेस में जो भी टॉपिक्स मैंने आपको दिया है, वो टॉपिक्स तो कवर होंगे ही होंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग लाइफ में ना थोड़े से के लिए चूक पाते हैं, थोड़े से के लिए, और अच्छी मेमोरी का मालिक बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें और करनी होती है, जो कि मैं क्लासेस में आपको बताऊंगा, जो आप लोग नहीं कर पाते हो ना। आपके सोने का टाइम, ना आपका खाने का टाइम, ना आपको करना क्या है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे खुश रहना है, कैसे हम लोग को बॉडी सही करनी होती है आपको। तो आप जिम जाते हो तो आपकी बॉडी सही होती है, लेकिन आपने कभी इसका कोशिश नहीं किया कि हम अपने ब्रेन का एक्सरसाइज कैसे करें, अपने ब्रेन को स्ट्रांग कैसे करें। मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूँ, अपने फैमिलीज में देखता हूँ कि अपने बॉडीज के लिए, बॉडी को बनाने में ज्यादा समय देते हैं। लेकिन मैं उसे हमेशा कहता हूँ कि बॉडी ठीक है, बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस दुनिया पे राज उसी ने किया जिसने ब्रेन का यूज किया। क्योंकि जिसने ब्रेन का यूज किया उसके पीछे पीछे बॉडी वाले लोग रहते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं ना बॉडी वाले को। इसलिए ब्रेन के एक्सरसाइज के लिए क्या करना चाहिए कि नॉट ओनली जॉब के लिए हमें नंबर्स एक्स्ट्रा आ जाए, ज्यादा बेटर ढंग से मुझे याद आ जाए, इसके अलावा भी आपकी लाइफ में आपकी मेमोरी कैसे अच्छी हो, कैसे आप खुश रहें, कैसे आप किसी चीज को, अपने गोल को अचीव करें। बहुत लेट से अचीव करना भी सफलता की निशानी है। अगर कोई चीज मुझे पानी हो 6 महीने साल भर में, अगर उसको पाने के लिए मैं 5 साल लगा रहा हूं, तो ये भी थोड़ी मुश्किल, उसे भी मैं सफलता का निशानी मानता हूँ कि जो चीज आप 6 महीने में, 7 महीने में, साल भर के अंदर पा सकते हैं, उसे आप 5 सालों में पा रहे हैं, तो वो सारी एनर्जी आपके अंदर है।
वे मैं बताऊंगा जहाँ पे कमी होगी, या जो लोग नहीं जानते होंगे, या जो लोग कुछ जानते होंगे। तो फी वगैरह तो मेंशन सर आप ही बता देना, आप ही बता दो सर। नहीं बता दो फी? ओके। फी तो ऑलवेज मैं फी ना कभी कम करता हूँ ना कभी ज्यादा करता हूँ। और देखिए फी की कीमत नहीं होती, मैटर क्या होता है ना कि हमें 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 एक नंबर अगर आपको एक्स्ट्रा आ जाए, 5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, 6 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए, और अपना गोल जो आप नहीं पा रहे हो वो आ गई, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। फीस आई थिंक रिटर्न है 1200 फी है। इस 1200 फी में आपकी बुक इंक्लूड है, और ऑफलाइन क्लासेस होती है तो उसमें मैं सर्टिफिकेट भी देता हूँ, सर्टिफिकेट प्राइजेस देता हूँ, मेडल्स उस बच्चों को जिसमें टेस्ट लेकर उस बच्चे को मैं सर्टिफिकेट्स और मेडल्स देता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में तो मैं किसी का टेस्ट लेना पॉसिबल है नहीं, फिर भी लेता हूँ टेस्ट। अभी तो मैं कॉमन डेमोस्ट्रेशन क्लास के टाइम नहीं, क्लासेस में लेता हूँ। तो 1200 में आपकी बुक ना इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर आपकी ऐसे ऐसे आपके 1200 में आपकी बुक्स इंक्लूडेड है, ऐसे मेरी बुक्स की प्राइसेस 400 है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतनी पतली बुक और इतनी कॉस्टली आप लिए होते हैं, हम लोग की इतनी मोटी मोटी बुक है 100-150 रुपये में सेल कर। मैंने कहा मैं बुक सेल थोड़ी करता हूँ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बुक्स की कीमत नहीं होती, अगर बुक्स की कीमत होती तो मेरी बुक्स मार्केट में मिलती है, अवेलेबल होती, उससे ज्यादा कंपनी को बेनिफिट हो सकते, लेकिन मेरी बुक कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मैं जानबूझकर बुक नहीं मार्केट में देता, क्योंकि मेरी बुक उसी को समझ में आएगी जो मेरा क्लास किया होगा, इसलिए मेरी बुक कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इतनी पतली बुक और इतनी कीमत। मैंने कहा कि ज्वाइनिंग लेटर कितनी पेज की होती है? 2 पेज की, उसकी कीमत वजन से थोड़ी हो सकती है। अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, लव लेटर कितनी पेज की होती है? 1-2 पेज की होती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत होती है ना। तो मेरे 1 पेज में आपकी क्यूब खत्म है पूरी, तो इसलिए मेरी मेरी बुक्स की कीमत नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस और जो चीज मैंने उसमें लिखा है उसकी कीमत होती है। ओके। तो जाइए अपने आप को आप ज्वाइन करो, अपने आप को आप ज्वाइन करो। 1 मार्च को हम लोग मिलते हैं। आज तो मैं रिटर्न बैक टू पटना बिहार, नेक्स्ट 1 मार्च को मैं आ जाऊंगा, है ना। रेस्ट ऑफ चीज आप सर आप बतला दो। और सर ऐसा है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा डेमोस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हेलो। कुछ बच्चे जो है कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे इनरोल करना है, तो मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल दे देता हूं कि कैसे आपको इनरोल करना है। आप अपने फ़ोन पे सबसे पहले एवर एग्जाम का एप्लीकेशन अगर जो बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे मेमोरी ट्रेनिंग के नाम से आपका सेक्शन बना हुआ, वहां पे जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि आप जो है वेबसाइट से परचेज करना, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन के ऊपर ही आपका जो क्लासेस सारे होंगे वो आपको एप्लीकेशन, आपको एवर एग्जाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना मोस्ट है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। गूगल पे आप कहीं भी सर्च कर लीजिए एवर एग्जाम ऐप। ठीक है, सबसे पहला आपको एवर एग्जाम ऐप पे आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये लोगो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं एवर एग्जाम का हमारा है, एवर एग्जाम एजुकेशन के नाम से ये एवर एग्जाम का है, एप्लीकेशन है। इसी को आपको करना है इंस्टॉल अपने मोबाइल फोन पे। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे वहां पे आपको मेमोरी ट्रेनिंग का एक सेक्शन मिलेगा, उस मेमोरी ट्रेनिंग में जाइएगा, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा क्लास का। वहां से आपको सिंपल एक बटन मिलेगा बाय नाउ का, बाय नाउ कीजिए और अपने क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर किसी को और भी दिक्कत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, एप्लीकेशन पे आपको एक व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा हो, उस पर कॉल करके आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरी होगा आप वहां से पूछ सकते हैं, आपको वो कंप्लीट हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है। और सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मनोहर सर, एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था। ये क्लासेस मेरी 1 मार्च को होगी, आई थिंक 11 मार्च के आसपास ये क्लासेस खत्म हो जाएगी। मेरा एक बात मैं भूल गया था, आप याद रखना कि जब 11 मार्च के बाद अगर आप स्कूल्स के बच्चे हो या आप जनरल कॉम्पिटिशन्स के हो, आपके आसपास वाले आपको देखकर सरप्राइज करेंगे कि तुम ये कैसे करे, वही इंसान है क्या जो 10 दिन पहले जिससे मिला था। लेकिन जिस तरह से मैं बोलूँगा उस क्लासेस में, उसी तरह से आपको करनी होगी। और ये मेरे खुद की अपनी चैनल्स हैं, अजीत भारती, मेरे खुद के ऐप्स एवर एग्जाम। ऐसे मैंने बहुत सारे ऐप्स पे मैंने क्लासेस लिया हूँ, चाहे वो आपका कैरियर बिल हो, चाहे DSL हो, चाहे फिर आपका टाइम्स कोचिंग्स हो, बहुत सारी जगह पे लिए हैं क्लासेस। तो अभी काफ़ी दिनों से कोरोना के कारण मैं घर पे ही था, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। मनोहर सर बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहा है क्लासेस के लिए। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जिस दिन क्लास खत्म हो जाएगी आपकी,
एक के बाद 10 दिन की क्लासेस होगी। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, जब आप सही से जिस ऐसा मैं बताऊंगा वैसा आप करोगे तो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये वही बच्चा है। इस तरह से आप चीज़ों को कर पाओगे। जो चीज़ सामने वाले 20 साल में याद नहीं कर सकता उतना आप 10 दिन में क्लासेस में याद कर सकते हो। इट्स माई वर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।